नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। खबर देहरादून से है, जहां खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों के लिए समयबद्ध तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खेल मंत्री ने गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट की तैयारियों और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के संदर्भ में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्ट का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में रखा जाए और उसके बाद से इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। रेखा आर्या ने बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में काफी आसानी होगी। देखिए, एक तो राष्ट्रीय खेल जो अपने यहाँ अक्टूबर से नवंबर के मिड में हुई, उसकी तैयारियों की आज समीक्षा की थी। इसके साथ साथ मैं आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए। अब खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि इस बैठक में उत्तराखंड के आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में इस बैठक में मौजूद हैं। राज्य के राजनीतिक हालात और आपदा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं केदारनाथ उपचुनाव एवं नगर निकाय के चुनाव पर भी मंथन होगा। वहीं कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली में बैठक करने से कोई खास असर पड़ने वाला की एक बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्य के राजनीतिक हालात है, आपदा का मामला है और केदारनाथ उपचुनाव भी है और नगर निकाय आयोजित होने हैं। उस संबंध में बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई कि हमारी चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, हम किस तरह और हमारे मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमने आज एक बैठक की, जो बहुत ही सफल मीटिंग हुई और सार्थक मीटिंग हुई और ने सबको एकजुट होकर मिलजुल कर चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया है। और महत्वपूर्ण है कि हमको निकाय चुनाव भी जीतने हैं और केदारनाथ को चुनाव भी जीतना है। जिस तरह से हमने बद्रीनाथ में विजय हासिल की और उसी लाइन में चुनाव लड़कर हमने केदारनाथ में भी विजय हासिल कर ली। देखिए, उनको दिल्ली में बैठक करने दीजिए। हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में, चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। और बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहां की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। महंगे बिल भेजकर आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न किया जा रहा है और जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। तरीके से लगातार जो है धामी सरकार जो है हर 6 महीने में 10 महीने में बिजली के बिल को बढ़ा देती है और अब बिजली के बिलों में भी भारी लूट चल रही है। जो 12 बिल आने चाहिए साल में, उसकी जगह 14 बिल आ रहे हैं। तो बिल में ये प्रत्येक माह के हिसाब से फिक्स चार्ज लेते हैं, तो बिल ज्यादा आने की वजह से फिक्स चार्ज भी ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसकी एक लूट इन्होंने एक्स्ट्रा बिलों की लूट मचा रखी है। फिर एक इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया।
जब किसी के पुराने कनेक्शन है तो उसमें एडिशनल सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है, और यदि आपने एडिशनल सिक्योरिटी लेनी है तो उसको अलग से उसका सेपरेट बिल आए और सेपरेट रसीद मिले, ताकि कल को आदमी अपना कनेक्शन यदि कटवा सके। तो इसके अलावा पहले आप देख हर उस बिजली की चोरी को इन्होंने लगभग 90% 80% तक रोक लिया है। पहले लोग अपने घरों में पुराने बल्ब जलाया करते थे 100 वाट के 80 वाट के, लेकिन अब प्रत्येक लोगों के घरों में 5 वाट 10 वाट के एलईडी बल्ब लग रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी लोगों के बिजली के बिल कम नहीं हो रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर यति रामस्वरूपानंद गिरी महाराज ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने यति रामस्वरूपानंद गिरी महाराज की बांग्लादेश की स्थिति कभी भी उत्तराखंड में हो, मुख्यमंत्री को अधिक से अधिक हथियारों के लाइसेंस देने चाहिए ताकि हिंदू मंदिरों की रक्षा स्वयं कर सकें। उन्हें मंदिरों को नहीं तोड़वाना है, अनेक मंदिर तोड़ दिए बांग्लादेश में। ये बहुत जल्द उत्तराखंड में भी होने वाला है, बहुत जल्द होगा। इसलिए अच्छे से अच्छे हथियार ले लो और तैयारी कर लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, कि हिंदुओं को अपनी बहन बेटियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए, बचाने के लिए, अपनी धन संपदा बचाने के लिए हथियारों का लाइसेंस दें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं। मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब डाक विभाग में रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की बुकिंग खुद कर सकेंगे। आपको बता दें कि डाक विभाग की ओर से घंटाघर स्थित जीपीओ में सेल्फ बुकिंग कियोस्क स्थापित किया गया है। चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कुजूर ने कियोस्क का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि इस मशीन के माध्यम से ग्राहक रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की 24 घंटे बुकिंग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे लोगों को लाइन में लगने से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 20 किलोग्राम तक के पार्सल इस मशीन में बुक किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। बताया कि हमारा जो इस यहाँ पे जो है कि भीड़ रहती है, अभी जैसे राखी का ही माहौल है तो बहुत सारे लोग स्पीड पोस्ट के जरिए, रजिस्टर्ड के जरिए अपने जो भेजते हैं ये लोग राखियाँ, तो उसके लिए भी कि लोगों को सुविधा हो, इसके लिए हमने यहाँ पे एक सेल्फ बुकिंग कियोस्क भी शुरू किया है, जिसमें कि 24/7 वो कभी भी आके, जब भी उनको समय हो, आके यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 1 तारीख को ये शुरू किया, 1 अगस्त को ये सेवा हमने शुरू की है और अभी तक करीब 354 आर्टिकल्स लोगों ने बुक किए हैं स्पीड पोस्ट रजिस्टर। इसके जरिए आप रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट और पार्सल भी बुक कर सकते हैं 5 kg तक के, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के बैनर तले मटेला स्थित आरटीओ कार्यालय में कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि चारधाम मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना मामले में निलंबित कर्मियों की बहाली नहीं होने से नाराज कार्मिक पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। वक्ताओं ने कहा कि दुर्घटना के लिए केवल परिवहन विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहराकर उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। वहीं कर्मचारियों ने जल्द निलंबित कर्मचारियों की बहाली नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। आज हम पूर्णकालिक हड़ताल के तीसरे दिन भी हमारा ये हड़ताल चल रहा है। पूर्व में भी हमने 2-2 घंटे का हड़ताल किया था। उससे पूर्व हमने काले फीते बांधे। जो हमारे 4 कर्मचारी निलंबित हो गए, तपोवन चेकपोस्ट में हमारी जो 4 कर्मचारी तैनात थे वो निलंबित हुए हैं, लेकिन उसमें कोई अभी जांच नहीं हो पाई और सीधे निलंबित कर दिया, जिसका आक्रोश हम सभी कर्मचारियों को और अन्य फेडरेशनों को है जिन्होंने हमें इस मामले में समर्थन दिया है। और जब तक इनकी बहाली नहीं हो जाती है तब तक ये हड़ताल यूं ही चलती रहेगी। और शासन प्रशासन से हमें उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि वो हमारे इस जायज मांग को वो मांगेंगे और हमारे 4 कर्मचारी को बहाल करेंगे। और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पौड़ी के रासी मैदान पहुंचकर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कार्यक्रम के समन्वय के रूप में उन्हें पौड़ी जिले का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने पौड़ी के रासी मैदान में पहले श्रीनगर और भिताई में वृक्षारोपण किया, साथ ही पौड़ी पहुंचकर अपने दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद से रासी मैदान में वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ मां के नाम पर भी उन्होंने लगाया है। हमारे संगठन का प्रोग्राम चल रहा है एक पेड़ मां के नाम, और इसको प्रभारी मंत्री के रूप से पौड़ी जिला मिला है और ये पूरे प्रोग्राम का समन्वय करने के लिए। अभी हम उससे पहले श्रीनगर में थे, वहाँ पे हमने 3 जगह पर वृक्षारोपण किया, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन किया और उसके बाद हम पौड़ी विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर भी वृक्षारोपण करके अभी मैंने अपने स्वर्गीय दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी की मूर्ति को माल्यार्पण करके हम यहीं आए हैं। और एक अच्छा प्रोग्राम है, तो दादाजी का आशीर्वाद भी लिया कि वृक्षारोपण जो है वो करना बहुत जरूरी है। आने वाली हमारी पीढ़ी को हम क्या देंगे, वो आज से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया है। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि पहले से हम जानते हैं कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलने पर मनाही है, हिंदी बोलने पर पेनल्टी लगती है, यहां तक कि आर्थिक दंड वसूला जाता है और फिजिकल पनिशमेंट भी बच्चों को मिलती है।
उन्होंने बताया कि बच्चों को बचपन में ही समझा देते हैं कि आपकी भाषा राष्ट्रभाषा या मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आपसे बातचीत में हिंदी के लिए न ही मना कर सकते हैं और न ही मातृभाषा के लिए बोलने के लिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय चेतना को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। भी लगता है अच्छा। वो भी मतलब क्या है ना, वो क्योंकि कोई भी स्कूल का रोल मॉडल कौन से स्कूल थे। अगर किसी ने विद्या मंदिर स्कूल भी खोला इंग्लिश मीडियम, सेंट नए खुले हैं, सब कोई क्रिश्चियन मिशनरीज होना चला रही है, हमारे ही लोग चला रहे हैं। मतलब जैसे तुमने एक स्कूल खोल लिया लेकिन उसका नाम के आगे सेंट लगा दोगे, और हमारे देहरादून में तो फिर भी कम है। इस केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राज्य में सियासत इस मुद्दे पर थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि समय रहते यदि राज्य सरकार ने कोई उचित इंतजाम किए होते तो नुकसान कम हो सकता था। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि राज्य सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर उनके सुझाव पर कार्य योजना तैयार करने ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलना, जिससे पहाड़ की जनता का भरोसा सरकार के प्रति बढ़े और साथ ही अन्य कार्य किए जा सके। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस सलाह को लेने से इनकार कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि जब 2000 केदारनाथ त्रासदी आई तो क्या कांग्रेस ने इस सलाह पर कार्य किया था? देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहे। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है, वो भी नजारा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सबको साथ लेकर ही इस चुनौती से पार पा सकते हैं। और एक सलाह और है कि मुख्यमंत्री जी सर्व समिति गठित करें, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के वो बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपदाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और आपदाओं से पार पाया। सलाहकार होते वो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो हमें सलाह न दे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर की है। इसको लेकर इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी घोर निंदा हम सब करते हैं। भारत सरकार को अविलंब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रोकने का निर्णय लेने की मांग भी की है। और वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल आंतरिक मामला है। वहां पर जो घटनाक्रम घटा है, वहां के लोकतंत्र को स्थापित अगर करना है तो भारत को उस दिशा में काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कल के बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, एक निर्वाचित सरकार का तख्तापलट दिया गया है कट्टरपंथियों द्वारा। उसमें कहीं ना कहीं विदेशी साजिश भी है, हमें लगता है, तो वो बहुत बुरा हुआ। बांग्लादेश माननीय शेख हसीना जी के नेतृत्व में जहां तक विकास के रास्ते में जहां तक पहुंच गया था, मैं समझता हूं एक समय भारत से भी अच्छी उनकी स्थिति रैंकिंग विंग में उन लोग आ गए थे, इनकम में आ गए थे। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, और ये जो हुआ वहां घटना, तो यदि किसी देश की लोकतंत्र
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। और भारत वो उनका आंतरिक मामला है और वहाँ जो इश्यूज हैं, वहाँ की जो अभी घटनाक्रम घटी है, वो वहाँ के लोकतंत्र को स्थापित अगर करना है तो भारत को उस दिशा में काम करना चाहिए, मुझे लगता है। और डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है, जिसे देहरादून शहर नियुक्त किए गए हैं। लेकर के देहरादून के कहा कि देहरादून में एक वॉलंटियर, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसकी ट्रेनिंग करा दी है और ये वॉलंटियर आशा कार्यकर्त्री और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर धरातल पर काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम डेंगू जैसी महामारी को रोकने में जो है वो सफल होंगे। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, यहाँ पर डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्शन मोड में है। मीटिंगें की जा रही हैं और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इस बार जो मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जुटा हुआ है। किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मानसून के सीजन में अक्सर देखा जाता है कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले काफी ज्यादा आते हैं। तो इसके लिए इस बार स्वास्थ्य विभाग जो है वो ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। और देहरादून में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ये जानकारी दी है। बाकायदा मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के लिए इस बार प्रशासन ज्यादा एक्टिव है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।